नटवर सिंह की मौत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम दिग्गजों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन कांग्रेस पार्टी और पार्टी के नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की उनकी मौत पर चुप्पी ने नटवर सिंह के राजनीतिक जीवन के उन विवादित अध्यायों की किताब को एक बार फिर से खोल दिया है। राजस्थान के भरतपुर जिले से आने वाले नटवर सिंह के पिता राज परिवार में काम करते थे और राज परिवार, जो भरतपुर का राज परिवार था, उन्होंने ही नटवर सिंह सहित उनके भाइयों की 4 भाई हैं, नटवर सिंह और उनके 3 और भाई हैं, सभी की शिक्षा को स्पॉन्सर किया था उस वक्त के राज परिवार ने, क्योंकि नटवर सिंह के पिता राज परिवार में काम करते थे। हालांकि नटवर सिंह पढ़ाई में अच्छे थे और इसलिए उन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ाई के बाद विदेश में कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। उसके बाद वो नेहरू के बहुत करीबी लोगों में रहे। नेहरू की जो बहन थी कमला नेहरू, उनके आसपास उनकी उपस्थिति बहुत रहती थी। उसके बाद नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के भी कोर टीम का हिस्सा थे। उसके बाद सोनिया गांधी जब अध्यक्ष बनी तब भी उनके सलाहकारों में प्रमुख सलाहकार के रूप में नटवर सिंह की पहचान बनी। लेकिन एक वक्त आया जब नटवर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। यूपी 1 में जब कांग्रेस में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो विदेश मंत्री बनाए गए थे 2004 में नटवर सिंह, लेकिन 2005 में इराकी तेल के बदले अनाज के मामले में जो विवाद हुआ, जो स्कैम हुआ, उसमें उनका नाम आने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा 2005 में। नटवर सिंह ने 2005 में विदेश मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस परिवार से उनकी दूरी बढ़ना शुरू हुई। 2006 में कांग्रेस पार्टी से निलंबित किया गया नटवर सिंह को और 2008 आते आते वो बीएसपी में शामिल हो गए। उसके बाद नटवर सिंह की एक पुस्तक आई जिसमें गांधी परिवार को लेकर कई तथ्यों का खुलासा हुआ और उसको लेकर वो काफी चर्चा में, सुर्खियों में भी आए। वन लाइफ इज नॉट एनफ। जाहिर है जो व्यक्ति नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक कांग्रेस परिवार के इतना नजदीक था, उसको कांग्रेस परिवार के वो बहुत सारे तथ्य, जानकारियां, सच्चाई मालूम थी जो आम आदमी को नहीं मालूम थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ इतने दशक गुजारने के बाद कांग्रेस से खिलाफत करना और उसके बाद बीएसपी के बाद बीजेपी में उनके बेटे यानी जगत सिंह का जुड़ना, ये बातें इस बात का इशारा करती है कि जगत सिंह के पिता यानी नटवर सिंह, जो आज 94 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं, वो हमेशा सत्ता के साथ रहना पसंद करते थे। हालांकि जितनी जानकारी नटवर सिंह को, जितने लोग जानते हैं भरतपुर जिले में उनके आसपास रहने वाले लोग, वो बताते हैं कि वो काफी उदार दिल थे। उनके आसपास जो लोग आते थे उनका जीवन बदल जाता था, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए काम करते थे, उन्हें उनकी उन्नति का हिस्सा बनते थे। लेकिन नटवर सिंह दरअसल ना तो भरतपुर के राज परिवार से उनका वैसा ताल्लुक था जैसा कि वो बताते रहे, और अपने नाम के आगे कुंवर उन्होंने लगाया क्योंकि वो एलीट क्लास का हिस्सा बने, विदेश सेवा में रहे। विदेश सेवा में रहते हुए ही पटियाला राज परिवार यानी कि अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहन से उनकी दोस्ती हुई। उम्र में वो बहुत छोटी थी उनसे तुलनात्मक रूप से, लेकिन जब वो विदेश सेवा में थे तो अमरिंदर सिंह की बहन से उन्होंने शादी की। हालांकि अमरिंदर सिंह के पिता यानी पटियाला राज परिवार के उस वक्त के राजा उनसे इस बात से खुश नहीं थे। विदेश सेवा में रहते हुए नटवर सिंह ने पटियाला राज परिवार की बेटी से शादी की। उसके बाद अपने नाम के आगे कुंवर भी लगाया। हालांकि उनके जो भाई है, दरअसल भरतपुर राज परिवार का जो गोत्र है उससे संबंधित लोग ही अपने नाम के आगे कुंवर लगा सकते हैं, और इसीलिए नटवर सिंह के बाकी 3 भाई अपने नाम के आगे कुंवर नहीं लगाते हैं। लेकिन क्योंकि राज परिवार में नटवर सिंह ने शादी की और गांधी परिवार के करीबी थे, हिंदुस्तान के कुछ खास चुनिंदा लोगों में उनकी गिनती होती थी, इसलिए उन्होंने अपने नाम को नटवर सिंह से कुंवर नटवर सिंह भी बनाया। लेकिन आज सवाल ये उठ रहे हैं कि नटवर सिंह की राजनीतिक यात्रा और राजनीति के विद्यार्थियों के लिए, राजनीति में नए आने वाले नौजवानों के लिए वो क्या संदेश, क्या राजनीति, किस तरह की राजनीतिक यात्रा छोड़कर जा रहे हैं।
तो एक नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि भरतपुर में एक वक्त था जब भरतपुर राज परिवार को उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा का हिस्सा बनाया। विश्वेंद्र सिंह को उन्होंने खड़ा किया भरतपुर में और खुद वहां से सांसद बने। उसके बाद विश्वेंद्र सिंह जो है उनकी खिलाफत करने के लिए शुरू हो गए और उन्होंने राजेश पायलट को भरतपुर की राजनीति में गांधी परिवार को बोलकर धकेला। हालांकि उस समय राजेश पायलट भरतपुर का चुनाव हार गए और खुद नटवर सिंह विश्वेंद्र सिंह के विरोध की वजह से भरतपुर से तो निकले लेकिन मथुरा गए और अपना चुनाव मथुरा से भी हार गए। दरअसल विश्वेंद्र सिंह का जो भरतपुर का जो राज परिवार है उसकी नाराजगी ही भरतपुर से नटवर सिंह के बाहर जाने का कारण बनी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को भरतपुर में स्थापित करने के लिए जगत सिंह से उन्हें बहुत विशेष प्रेम। जगत सिंह, वैसे तो बेटों से सभी को प्रेम होता है, लेकिन नटवर सिंह अपने बेटे से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की खिलाफत शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अशोक गहलोत के दौर में राजस्थान की राजनीति में जगत सिंह का बने रहना मुमकिन नहीं है। जगत सिंह वो शख्स, वो राजनीति का पात्र रहे जो अशोक गहलोत की मिमिक्री राजनीतिक मंचों पर करते नजर आए और इसलिए जगत सिंह के राजनीतिक करियर को आज बीजेपी तक जाने में अशोक गहलोत का भी बड़ा योगदान है। लेकिन नटवर सिंह की सिर्फ राजनीतिक यात्रा को ही छोड़े अगर हम उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी नजर डालें तो कोई सफल जीवन नटवर सिंह का नहीं कहा जा सकता। नटवर सिंह की सिर्फ एक बेटी थी और एक बेटा जगत सिंह। अगर बेटे की बात करें तो बेटे की पहली पत्नी नताशा सिंह ने मार्च 2002 में सुसाइड किया, इस तरह की खबरें आई और उन्हें जगत सिंह ने फिर दूसरी शादी की। नटवर सिंह के लाडले बेटे और राजस्थान की राजनीति में 4 बार चुनावों के मैदान में जाने वाले मौजूदा नदबई के विधायक जगत सिंह की पहली पत्नी नताशा सिंह ने मार्च 2002 में सुसाइड किया था और उसके महज 2 महीने बाद मई आते आते 2002 में ही नटवर सिंह की इकलौती बेटी 31 साल की रितु सिंह डिप्रेशन में थी। उनकी सुसाइड की खबर के बाद पता चला कि वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रही थी। एक नटवर सिंह जैसे सक्षम परिवार की बेटी को सुसाइड करना पड़ा, बहू को सुसाइड करना पड़ा। जगत सिंह के बेटे कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी सारे दरवाजों पर। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नटवर सिंह जैसे शख्स और शख्सियत की जब हिंदुस्तान की राजनीति में जब भी बात होगी तो राजनीतिक अध्याय में उनका क्या योगदान है। जब हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ इतने लंबे समय तक जुड़ते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, पार्टी बीजेपी हो, चाहे कोई और, तो हम उस विचार से जुड़ते हैं, उस विचारधारा से जुड़ते हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं और उन लोगों के साथ सत्ता में जब तक हम रहते हैं तब तक हमारी सोच अलग और सत्ता से दूर होने के बाद तथ्य अलग हो जाते हैं। ऐसा ना तो नटवर सिंह को शोभा देता है और ना ही राजनीति में आने वाले नए जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को समझें कि सत्ता के साथ रहते हुए और सत्ता से दूर रहते हुए अगर आप अपना चरित्र बदलेंगे तो आपका जब राजनीतिक यात्रा लिखी जाएगी तो आपके एक एक अध्याय में जब आखिरी अध्याय जुड़ेगा तो आपके योगदान को याद किया जाएगा। और आपका योगदान कहाँ है? देश को, समाज को, व्यक्तिगत परिवार को या किसी को भी नहीं।